सो बच्चा लोग, आई होप कि यहाँ तक आपको जो है यूग्लिनॉइड्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो कि यूग्लिनाइट्स जो होते हैं इनके अंदर, जैसे यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर किसका है, यह यूग्लिना का स्ट्रक्चर है ना। यूग्लिना के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोटीन लीच लेयर होता है, पेलिसिल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। मतलब इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, पेलिसिल पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी जो होता है वो लचीला होता है, जिसकी वजह से ये कहीं से भी जो है निकल सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे रॉक के क्रेवाइसिस से ये क्या कर सकते हैं, स्क्वीज हो सकते हैं या निकल सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि एक यूग्लिना के अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्ग पाया जाता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला पाया जाता है। अब इसलिए हमने यहाँ बेटा क्या लिखा है, हेटेरोकॉन फ्लैजिला लिखा है। हेटेरोकॉन का मतलब क्या है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, फ्लैजिला का प्रेजेंस होना, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। उसके बाद आप अगर देखो तो यूग्लिना, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है एक प्रोटिस्ट है, और प्रोटिस्ट क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर और क्या क्या पाया जाता है। अब आगे देखो बेटा कि इसके अंदर अभी तक हमने देखा कि पेलिसिल होता है ना, पेलिसिल होता है, ठीक है, पेलिसिल, उसके बाद फ्लैजिला पाया जाता है और न्यूक्लियस। ये तीन चीजें जो हमने देखी। साथ ही साथ देखा जाता है कि यूग्लिना के अंदर जो है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या पाया जाता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो वी नो देयर शुड बी सम पिगमेंट्स विच नीड टू बी फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है सनलाइट को ट्रैप करने वाले, है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले कुछ पिगमेंट्स जो है पाए जाने चाहिए, और वही जो है हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बेटा है पिगमेंट्स होते हैं, क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे। अब ये पिगमेंट्स जो है ये कौन से होते हैं, पिगमेंट्स जो है दे आर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी, है ना। अब क्लोरोफिल ए बी बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, और हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो प्लांट किंगडम में हम बेटा पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर भी आपको क्लोरोफिल ए बी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब यूग्लिना के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल ए बी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोफिल ए बी इज जस्ट लाइक फूम, जस्ट लाइक हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यही है। अब देखो कि क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मतलब कहीं ना कहीं पे अपना यूग्लिनॉइड जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, है ना। साथ ही साथ बेटा हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, कंटेन पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक कैसे, हायर प्लांट्स, है ना। हायर प्लांट्स बेटा मैंने कौन से कहे, हायर प्लांट्स सबको दो बताए, है ना। हायर प्लांट्स में मैंने दो बताया, एक बताया आपको एंजियोस्पर्म और दूसरा बताया मैंने जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म। इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, जो कि यूग्लिनॉइड में पाया जाता है ना।
आप देखो कैसे कोइंसिडेंस है। डायटम्स और डायलोफ्लैजेलेट में हमने देखा क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है जो कि ब्राउन एल्गे जैसे होता है, जबकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है। ओके, अब आप पूछोगे क्या ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है? तो देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के अलावा जब इनको लाइट नहीं मिलती है तो ये कभी कभी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रीडिएट कर सकते हैं या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे भी फीड कर सकते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल एनिमेशन से आपको समझाता हूँ बेटा। अब देखो जैसे कि मेरे पास एक जो है झील जैसे है और इसके अंदर जो है रॉक का फॉर्मेशन है, ऐसे है ना, ऐसे रॉक्स है और यहां पे जो है बेटा पूरा पानी बह रहा है ना, पूरा है पानी है और ऊपर क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ रॉक, है ना। अब यूग्लिना का कैरेक्टरिस्टिक हमें समझना है। जैसे एक यूग्लिना जो है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यूग्लिना है ना। अब यूग्लिना है और मान लेते हैं कि ऊपर सनलाइट है, सन का लाइट आ रहा है ना। अब देखो ये जो रॉक है, रॉक के नीचे जो है लाइट नहीं आ रहा है ना, इसके नीचे जो है लाइट नहीं आ रहा है, लाइट तो इसी रीजन में आ रहा है ना, लाइट तो इसी रीजन में आ रहा है, लाइट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब रहेगा ये, इसे लाइट नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये जो यूग्लिना है ना, ये जो यूग्लिना है बेटा, ये क्या करेगा, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, है ना, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे इन पे ये क्या करेगा, यहाँ पे फीड करेगा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाएगा जब इसे क्या नहीं मिलेगा, जब इसे लाइट नहीं मिलता है। यही यूग्लिना, जब ये यूग्लिना बाहर निकलेगा और जब इसे क्या मिलेगा बेटा, इसे जब क्या मिलेगा, इसे लाइट मिलेगा, इसे क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा यूग्लिना को। तो सनलाइट जब मिलेगा यूग्लिना को तो ये क्या करेगा, बाहर से क्या लेगा, CO2 लेगा और खुद क्या छोड़ेगा, O2। अब सोचो कि अगर कोई CO2 ले रहा है और O2 छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है बेटा। ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। मतलब यहां पे ये ऑटोट्रॉफिक है ना, यहां पे क्या है बेटा, ये ऑटोट्रॉफिक है। दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट कैरीज आउट photosynthesis, but when it is devoid of light, that means light जब नहीं रहेगी, in the absence of light, ये क्या करेगा, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी अपना सकता है। इसलिए यूग्लिनाट के अंदर हम एक नए प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखता है जिसे हम मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब जब देखते हैं, तो ये कौन सा होता है, इट इज कौन सा होता है बेटा, ये होता है मिक्सोट्रॉफिक, इट इज मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या है, या तो ये क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक, या तो ये क्या हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। हेटेरोट्रॉफिक कब होगा बेटा, हेटेरोट्रॉफिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है, O2 छोड़ता है। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक में व्हेन डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब क्या होता है, इन एब्सेंस,
है ना। मतलब जब लाइट नहीं रहेगी, व्हेन डिवॉइड ऑफ लाइट, ये क्या करेगा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। इसलिए बेटा ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। आई होप आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक यूग्लिना जो है क्या करेगा, एक यूग्लिना जो है ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। मतलब लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेटिक, लाइट नहीं रहेगा तो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन, है ना। यूग्लिनॉइड में जब हम बेटा रिप्रोडक्शन देखते हैं तो रिप्रोडक्शन में देखा जाता है कि इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज नॉट नोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, नॉट नोन का मतलब क्या बेटा, कहीं ना कहीं पे यूग्लिनॉइड हो सकता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पाया जाता हो, लेकिन आज तक जितने भी यूग्लिनॉइड्स की स्टडी की गई है उनमें कभी भी नहीं देखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता हो। इसलिए आप अगर देखो अभी तक हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिनॉइड्स में रिकॉर्डेड नहीं मिला है। लेकिन देखा जाता है तो रिप्रोडक्शन जो है इनमें जो है एसेक्सुअल तो नहीं पाया जाता है, लेकिन सॉरी सेक्सुअल नहीं पाया जाता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसे, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीका होगा जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं, उससे होता है। या तो दूसरा जो होता है ये पाल्मेला स्टेज से होता है, पाल्मेला स्टेज। अब पाल्मेला स्टेज जो है ये थोड़ा बहुत ही दूर का क्वेश्चन है। दूर का क्वेश्चन का मतलब क्या है, रेयरली नेट में पूछा जा सकता है, लेकिन भले इसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा जा चुका है कि यूग्लिनॉइड के अंदर पाल्मेला स्टेज देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है ना, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। अब इन दोनों को हम बेटा डिस्कस करते हैं कि ये दोनों होते क्या है, ठीक है। अब देखो पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। क्या होता है बाइनरी फिशन। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूग्लिना है ना, एक यूग्लिना सेल है। अब ये यूग्लिना सेल जो है बेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेगा, ये ऊपर की नस्ल नीचे की, ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड कर रहा है तो इस बाइनरी फिजन को बेटा मैंने क्या पढ़ाया था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। इसका मतलब इनके अंदर जो है बाइनरी फिजन पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब देखो कि यूग्लिना जो है ये क्या करेगा, वर्टिकल प्लेन में क्या करेगा, डिवाइड होगा ऐसे, ठीक है। आगे जाके है ना। तो आप यहाँ पे बेटा देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ क्या हुआ है, यूग्लिना दो हिस्सों में बटा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमने स्टार्ट किया था पेरेंट सेल से, और पेरेंट सेल से हमें क्या मिलता है, टू डॉटर सेल्स, है ना। अब टू डॉटर सेल्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि दोनों सेल्स जो है वो क्लोन्स है,
दैट मीन्स दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, इसलिए हम कौन सा इन दोनों में से पेरेंट सेल है वो पहचान नहीं पाएंगे। दूसरा जो है बेटा ये है पाल्मेला स्टेज। दूसरा कौन सा है? पाल्मेला स्टेज। अब याद रखना कि बाइनरी फिजन जो होता है, बाइनरी फिजन जो होता है बेटा ये फेवरेबल कंडीशन में बनता है, फेवरेबल कंडीशन में, है ना। फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे खाने की अवेलेबिलिटी हो, फूड हो, पानी अच्छे से अवेलेबल हो, या पानी का पीएच जो है, पीएच आपको पता होगा पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है पानी के अंदर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो पीएच होता है, तो पीएच जो है नॉर्मल होता है ना, तब ये क्या करेगा? बाइनरी फिजन करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हालात बेटा मुश्किल होते हैं, है ना। एक यूक्लिनॉइड के लिए भी देखा जाए तो हालात कैसे होते हैं बेटा? मुश्किल होते हैं, तब ये पाल्मेला स्टेज करते हैं। मतलब ये कब करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे लैक ऑफ फूड हो सकता है ना, खाने का अभाव हो सकता है, उसके बाद डेसिकेशन हो सकता है। डेसिकेशन का मतलब क्या है? पानी ना होना, कम पानी होना, है ना। एबनॉर्मल पीएच, मतलब अगर पीएच खराब हो, है ना, पीएच नॉर्मल ना हो, है ना, लैक ऑफ फूड, डेसिकेशन, एबनॉर्मल पीएच, ये सभी जो है क्या होते हैं? एक यूग्लिनॉइड के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में गिने जाते हैं। अब इन कंडीशन में क्या होता है कि एक यूग्लिना जो होता है ये पाल्मेला स्टेज दिखाता है। जैसे एक यूग्लिना है ना, इसके अंदर बेटा क्या है? यहाँ पे फ्लैजिला है। अब सबसे पहले क्या होता है कि फ्लैजिला जो होता है ये रिट्रैक्ट करता है। फ्लैजिला रिट्रैक्ट का मतलब क्या है बेटा? फ्लैजिला जो है वो फिर से ये क्या करेगा? अंदर अपने बॉडी के अंदर डालेगा। इसकी वजह से फ्लैजिला यूग्लिनॉइड जो है आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो यूग्लिनॉइड जो है एक सिंपल किस में कन्वर्ट हो गया है? प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है ना। एक इसमें कन्वर्ट हो गया है प्रोटोप्लास्ट, मतलब एक मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। अब यही जो प्रोटोप्लास्ट है बेटा ये करेगा मल्टीपल फिजन। ये क्या करेगा? मल्टीपल फिजन, और यही इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल कंडीशन में जो बाइनरी फिजन होता है वहां पे एक सेल दो हिस्सों में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान एक यूग्लिना के अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बनता है, बढ़ता है बेटा, है ना, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब देखो मल्टीपल फिजन जो होगा उसके चारों ओर जो है ऐसे क्या आएगा? बाउंड्री आती है, और इस बाउंड्री को देखा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? म्यूसिलेज होती है। क्या होती है? म्यूसिलेज होता है ना। अब म्यूसिलेज जो होता है बेटा ये वाटर रिच होता है। कैसे होता है? वाटर रिच होता है। इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये जो सभी अंदर जो सेल्स है किसके? यूग्लिना के, उनको ये क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान सरवाइव करने में मदद करेगा। कौन बेटा? म्यूसिलेज। तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसे हम पाल्मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? पाल्मेला स्टेज। याद रखना कि पाल्मेला स्टेज मल्टीपल फिजन से बनता है, जबकि बाइनरी फिजन में एक से दो सेल बस बनते हैं। अब होगा ये कि जब फेवरेबल कंडीशन लौटेगा, है ना,
जब फेवरेबल कंडीशन लौटेगा, मतलब पीएच नॉर्मल हो जाएगा, खाने की अवेलेबिलिटी होगी और साथ ही साथ पानी का भरपूर जो है अवेलेबिलिटी होगा, तब फिर से ये पाल्मिला स्टेज जो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान बना होगा, ये फिर से किसमें, एक हेल्थी यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो बेटा यहाँ पे जो है अपना यूग्लिना का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपको अगर सही से समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इस वीडियो को अच्छी तरह से बेटा दोहरा के देख लेना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने यहाँ तक क्राइसोफाइट किया है, डायनोफ्लैजिलेट्स किया है और यूग्लिनॉइड्स किया है। मतलब हमने तीनों फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट को देख लिया है। नेक्स्ट बारी आती है बेटा किसकी, नेक्स्ट बारी आती है स्लाइम मोल्ड्स की, ठीक है? और वही जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब स्लाइम मोल्ड जब हम देखते हैं तो स्लाइम मोल्ड को बेटा हमने कहाँ पे रखा था क्लासिफिकेशन में, इन्हें हमने कहा था डीकंपोजर्स। क्या कहा था? डीकंपोजर्स कहा था। अब डीकंपोजर्स कौन होते हैं, है ना? वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना जो है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स कहते हैं। इसका मतलब ज्यादातर डीकंपोजर्स जो ये होते हैं ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। इसलिए आप अगर देखो तो स्लाइम मोल्ड को भी क्या कहा जाता है, इसको भी सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बेटा कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड को भी क्या कहा जाता है, दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का मतलब बेटा समझ में आया? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, है ना? सेप्रोफाइटिक फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक स्लाइम मोल्ड जो होता है उसका लाइफ साइकिल जो है बहुत सिंपल भी होता है और कठिन भी होता है। सिंपल तब होता है जब इसके लाइफ साइकिल में कोई भी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन ना आए। लेकिन बेटा आपने देखा ही होगा कि लाइफ के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगा जिसके लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो वैसे देखा जाता है कि स्लाइम मोल्ड के अंदर भी फेवरेबल कंडीशन आते हैं लाइफ में और अनफेवरेबल कंडीशन भी आते हैं। अब आगे जाके हम देखेंगे कि एक स्लाइम मोल्ड जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन के दौरान कैसे अपने आप को ढालता है, एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान कैसे ढलता है, ठीक है? अब देखो, एक स्लाइम मोल्ड को जब हम देखते हैं तो स्लाइम मोल्ड भी क्या होना चाहिए, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, है ना? स्लाइम मोल्ड बेटा क्या होता है ना? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन a slime mold lack cell wall। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना? जब हम देखते हैं एक स्लाइम मोल्ड को बेटा, तो स्लाइम मोल्ड के अंदर आपको फेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या देखने को मिलेगा, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा? सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। इसका मतलब एक स्लाइम मोल्ड के सराउंडिंग बेटा क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इसका मतलब जब ये फेवरेबल कंडीशन के दौरान एक स्लाइम मोल्ड दिखेगा हमें, ये बेटा जो होता है एनिमल लाइक होता है। कैसा होता है? एनिमल लाइक, है ना? एनिमल लाइक सेल होता है इसका, है ना? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन के दौरान इसके
सेल के सराउंडिंग कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो कि फेवरेबल कंडीशन के दौरान, है ना, ये एग्रीगेशन दिखाता है ना। जैसे मान लो कि कहीं पे मान लेते हैं कि ऐसे अपने पास जो है ना बेटा, ट्री का ट्रंक है। क्या है? ट्री का ऐसे ट्रंक है ना, और साथ ही साथ अपने पास जो है ऐसे है ना, ऐसे अपने पास क्या है, मान लेते हैं कि ये फॉलन ट्री है ना, फॉलन ट्री है, और ये जो है लीफ है ना, फॉलन लीफ है ना। अब ये फॉलन लीफ और फॉलन ट्री जो है, ये दोनों क्या है? ये दोनों डिकेइंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ये दोनों बेटा क्या है? ये दोनों जो है, दोनों क्या है? ये दोनों जो है क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है ना। एक तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, दूसरा बेटा ये क्या है? ये है डेड। ये डेड भी है, ऑर्गेनिक मैटर है। अब होता ये है कि कुछ स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, जैसे ये स्लाइम मोल्ड है ना, स्लाइम मोल्ड ऐसे होता है। आपने देखा होगा ट्रीज पे कि स्लाइम मोल्ड जो है, अब ये यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक मैटर है, और यहाँ पे क्या है? पत्ते गिरे हुए हैं। जब यहाँ पे बहुत सारा, खूब सारा क्या रहेगा? खूब सारा पानी रहेगा। पानी रहेगा मतलब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन रहेगा। इस फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये स्लाइम मोल्ड जो है बहुत ही फास्ट क्या करेगा? क्या करेगा? ग्रो करेगा, है ना। तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड जो है यहाँ पे क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बेटा क्या दिखने को मिलेगा? एग्रीगेशन दिखने को मिलता है ना। बहुत सारे स्लाइम मोल्ड बहुत ही जल्दी क्या करेंगे? फैलेंगे। है ना। तो आपने अब यहां पे देखा कि स्लाइम मोल्ड क्या करता है? स्लाइम मोल्ड स्प्रेड करता है। क्या करता है? स्लाइम मोल्ड स्प्रेड करता है जब उसे क्या मिले? उसे खाना मिले, जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन हो। अब ये स्प्रेड जो करता है, ये बहुत सारे फीट तक स्प्रेड करता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा ये वाला, है ना, बहुत सारे फीट तक, है ना। ये क्या करेगा बेटा? ये स्प्रेड करता है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है ना, क्या लिखा है? सेवरल फीट। क्या लिखा है? सेवरल मतलब बहुत सारे फीट ये क्या करेगा? स्प्रेड करेगा जब इसे खाना मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर जो बनाता है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कब बनता है? जब एक स्लाइम मोल्ड है ना। स्लाइम मोल्ड हमने देखा बेटा, ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है ऐसे, है ना। अब ये स्लाइम मोल्ड मस्त क्या कर रहा था? टहल रहा था। अचानक से इसको बेटा क्या दिखा? इसे बहुत सारा क्या दिखा? खाना दिखा, है ना। इसे क्या दिखा? खाना दिखा, फूड दिखा। अब फूड क्या है? फेवरेबल है ना। फूड दिखा मतलब ये क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। अब इसको फेवरेबल कंडीशन जब दिखेगा, ये जो है बेटा, ये बहुत सारा आपस में क्या करेगा? ऐसे मिल जाएगा, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेशन, है ना। और एग्रीगेशन जब होगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ना, जैसे ऊपर आप देख रहे हो, है ना। ये स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, ये क्या करता है? सेवरल
फीट क्या करता है, स्प्रेड करता है, सेवरल फीट स्प्रेड करता है, और इसे ही हमने क्या कहा, इसे हमने कहा प्लाज्मोडियम। एक और बात, ये प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा, इसके अंदर आप जब देखोगे तो इसके अंदर एक कंडीशन पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा कंडीशन पाया जाता है, इसके अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाया जाता है। कौन सा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब क्या है कि ये एक सेल है और सेल के अंदर क्या है, मैनी, सेल के अंदर क्या है, मैनी न्यूक्लियस, है ना। मतलब एक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, और इसी को हमने क्या कहा, प्लाज्मोडियम कहा। तो लिखते हैं कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, है ना, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड क्या करता है, स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड बेटा क्या कहेंगे, ओके गुड, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम आपने और कहीं पे भी सुना होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, दैट मींस मलेरियल पैरासाइट। उसमें और इसमें एक समानता है कि वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं पे बेटा स्पोर स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं पे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मोडियम यही दर्शाता है कि ये जो है क्या है, कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का स्ट्रक्चर है। इज दिस क्लियर, ओके। तो ये स्प्रेड करेगा तो इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। आई होप आपको यहां तक समझ में आया बेटा, आगे बढ़े, है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी में बेटा एक लाइन लिखी गई है, body of slime mold moves through dead leaf and twigs. है ना। अभी जो मैंने समझाया था इसका मतलब ये जो लिखा है उसका मतलब सेम ही है। मतलब डेड जो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसके अलोंग फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद बेटा ये क्या बनाएगा, ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर बनाएगा जो सेवरल फीट तक स्प्रेड होता है, उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ये तो बात हुई फेवरेबल कंडीशन के दौरान। आते हैं हम बेटा अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन भी देखना जरूरी है ना। फेवरेबल कंडीशन में तो इसने क्या किया, बहुत सारा खूब सारा खाना खाया, बनाया प्लाज्मोडियम, है ना, बनाया क्या, प्लाज्मोडियम। मान लेते हैं कि यहां पे जो है डेसिकेशन आ गया, क्या आ गया, डेसिकेशन, है ना। डेसिकेशन का मतलब क्या है,
डेसिकेशन का मतलब क्या है, जहां पे भी प्लाज्मोडियम ये ग्रो हो रहा था, है ना, जहां पे भी ये प्लाज्मोडियम क्या हो रहा था बेटा, ये ग्रो हो रहा था प्लाज्मोडियम, है ना, जहां पे भी ये प्लाज्मोडियम ग्रो हो रहा था वहां पे डेसिकेशन आ गया। अब डेसिकेशन क्या है, डेसिकेशन जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है। अब प्लाज्मोडियम जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम जो है अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या हो जाएगा, इट विल डाई। लेकिन मरने से पहले बेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मरने से पहले जो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, है ना, ये कुछ बनाएगा ऐसे स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है पूछो, तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं बेटा इसे फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है ना। और आगे जाके आप पढ़ोगे कि फ्रूटिंग बॉडीज जो होते हैं, है ना, फ्रूटिंग बॉडीज जो होते हैं ये खास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहां पे पाए जाते हैं, जो कि फंजाई में ही पाया जाता है। फ्रूटिंग बॉडीज कहां पे देखने को मिलते हैं, फंजाई के अंदर पाया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं पे स्लाइम मोल्ड जो बेटा है ये फंजाई से भी लिंक दिखाता है। इसलिए स्लाइम मोल्ड को हम क्या कहते हैं, इसे प्रोटिस्टियन, कभी कभी इसे प्रोटिस्टियन फंजाई भी कहा जाता है। किसे, स्लाइम मोल्ड को, है ना, स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्टियन फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या बनाता है, फंजाई जैसे फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा कि अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान प्लाज्मोडियम क्या होगा, डेड होगा, तो उससे पहले ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। और फ्रूटिंग बॉडीज पे जब हम देखते हैं बेटा, तो फ्रूटिंग बॉडीज पे क्या देखने को मिलेगा, फ्रूटिंग बॉडीज पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर होते क्या है, अब ये स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बेटा, ये होते हैं स्पोर्स। ये क्या होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर के अंदर अगर झांक के देखोगे तो हर एक स्पोर जो है वो एक स्पेशल होता है। क्यों, क्योंकि स्पोर के अंदर आप अगर देखोगे ये प्लाज्मोडियम जैसे नहीं है। प्लाज्मोडियम के अंदर बेटा हमने देखा था कि इसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या नहीं रहेगा, प्लाज्मोडियम के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम स्पोर की बात करते हैं, है ना, जब हम स्पोर की बात करते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, है ना, डेसिकेशन के दौरान क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा। डेसिकेशन के दौरान फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा, फ्रूटिंग बॉडीज पे क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर के अंदर देखा जाता है कि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर ट्रू वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रू वॉल पाया जाता है। अब ये ट्रू वॉल जो है बेटा ये किससे बना होता है, ये सेल्यूलोज से बना होता है ना, ये किससे बना होता है, मेड ऑफ सेल्यूलोज, है ना। अब देखा जाए तो ये सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है। क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना है, ये किसके जैसा है, सेल्यूलोज किसके सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट के जैसा है ना, प्लांट लाइक। और क्योंकि प्लाज्मोडियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नो सेल वॉल, है ना, नो सेल वॉल, इसलिए प्लाज्मोडियम कैसा है, एनिमल लाइक। इसका मतलब वी कैन से कि स्लाइम मोल्ड शो लिंक किसके बीच में, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड कौन सा बेटा, एंड फंजाई, है ना। स्लाइम मोल्ड जो होता है प्लांट, एनिमल एज वेल एज फंजाई के बीच में बेटा क्या दिखाएगा, लिंक दिखाता है। सो यहां पे ट्रू होगा, ओके, ट्रू वॉल, है ना। अब ये स्पोर जो होते हैं ये खास स्पोर्स है ना, स्पोर जो बनते हैं ये बहुत खास है। ये स्पोर इसलिए खास है क्योंकि स्पोर जो होता है ना,
ये स्पोर इसलिए खास है क्योंकि इसके अंदर आप अगर देखोगे ये स्पोर पहले तो बहुत ही ज़्यादा मोटे लेयर से बने होते हैं। कैसे होते हैं कि थिक वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। जब प्लाज्मोडियम को बेटा देखते हैं, प्लाज्मोडियम कैसा है? ये थीन वॉल्ड है। प्लाज्मोडियम कैसा है? ये बेटा ये थीन वॉल्ड है। थीन वॉल्ड है। क्योंकि प्लाज्मोडियम थीन वॉल्ड है, ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन स्पोर जो होगा ये क्या करेगा? सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, है ना? ये सर्वाइव करेगा अनफेवरेबल कंडीशन को। यही नहीं, सर्वाइव करेगा कितने? सेवरल ईयर्स। मतलब अगर लगातार बरसों तक अगर अनफेवरेबल कंडीशन बरकरार रहा तो भी ये स्पोर बेटा क्या करेंगे? बहुत सारे सालों तक ये वैसे के वैसे सर्वाइव करेंगे। और फेवरेबल कंडीशन पे लौटने से ये फिर से क्या बनाएंगे? फिर से ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे। इज दिस क्लियर? अब स्पोर्स जो होते हैं ये डिस्पर्स कैसे होते हैं, है ना? ये स्पोर जो होते हैं बेटा ये, है ना, ये कैसे? ये हवा के द्वारा क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। कैसे होते हैं? एयर के द्वारा क्या होंगे? डिस्पर्स होंगे। जब ये मैच्योर हो जाएंगे ये एयर के द्वारा क्या होंगे? डिस्पर्स होंगे। और जहां पे भी जाएंगे ये स्पोर गिरेंगे और स्पोर गिर के फिर से क्या बनाएंगे? फिर से बनाएंगे प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये होता है बेटा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को हमने क्या देखा? स्लाइम मोल्ड जो होता है फेवरेबल कंडीशन के दौरान स्ट्रक्चर बनाता है एग्रीगेशन से, उसे हमने क्या कहा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। प्लाज्मोडियम थीन वॉल्ड होता है और ये इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो एलिमल लाइक होता है। लेकिन जब डेसिकेशन जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस कंडीशन में जो ये प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज फंजाई जैसे होता है, इसलिए कभी कभी हम स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्टियन फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है उसके ऊपर स्पोर बनते हैं। अब ये स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये ट्रू वॉल, इनके अंदर ट्रू वॉल पाया जाता है जो कि सेल्यूलोसिक होती है, इसलिए ये प्लांट जैसे होता है इनका स्पोर, क्योंकि प्लांट के अंदर भी क्या पाया जाता है? सेल्यूलोस पाया जाता है। उसके बाद स्पोर जो होता है ये थिक वॉल्ड होता है बेटा। ये कैसे होता है? स्पोर थिक वॉल्ड होता है। इसकी वजह से ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में सिविरल एरियाज के लिए सर्वाइव कर सकता है। साथ ही साथ ये स्पोर जो होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, मतलब हवा से क्या करते हैं? ये डिस्पर्स करते हैं। याद रखना स्लाइम मोल्ड ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की बहुत भरमार हो, लेकिन इनके स्पोर जो है पानी के द्वारा डिस्पर्स नहीं होते हैं। इनके स्पोर्स कैसे? हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। लिख लेते हैं पॉइंट्स। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे? यहां तक हमने लिखा था अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म। स्लाइम मोल्ड क्या बनाता है? फॉर्म व्हाट? फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज, है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज जो होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन स्पोर एट टिप्स। स्पोर कहां पे पाए जाते हैं? टिप, है ना? जैसे देखो स्पोर कहां पे है? यहां पे है ना? ये कहां पे है? ये फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे पाया जाता है ना? तो इसलिए हमने क्या कहा? फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन स्पोर एट देयर एट टिप्स, है ना? उसके बाद स्पोर आर थिक वॉल्ड। कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। स्पोर जो होते हैं उनके अंदर बहुत मोटा जो होता है वो वॉल होता है, जिसकी वजह से ये सर्वरल ईयर के लिए सर्वाइव, है ना? सो सर्वाइव फॉर सेवरल
ईयर्स। याद रखना ये बहुत सालों तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। साथ ही साथ हमने और एक पॉइंट क्या देखा था, डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब कैसे फैलते हैं, डिस्पर्स्ड बाय व्हाट, एयर करंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि स्लाइम मोल्ड पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनके स्पोर कैसे, हवा के द्वारा स्प्रेड होते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल ज्यादातर नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम चांस नहीं लेते हैं, है कि नहीं बेटा। एग्जांपल, एग्जांपल कौन कौन से है, जैसे है फुलिगो, डिक्टियोस्टिलम, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी है। फुलिगो है, डिक्टोस्टिलम, ये कुछ जो है अपने स्लाइम मोल्ड के एग्जाम्पल्स है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगले बार फिर मिलेंगे किसके साथ, प्रोटोजोअन्स के साथ। ठीक है, ओके बाय बेटा।